पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम अध्ययन कर रहे थे मानसवी भाग 1 का, जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। तो चलिए अब हम इसी पुस्तक के अन्य पाठों का अध्ययन करते हैं। अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 11 और पाठ का नाम है ओ की मात्रा। किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब देखना है, पढ़ना है और समझना है। मोर, घोड़ा, तोता, गोभी, ये क्या है? ओ की मात्रा। और ये ओ की मात्रा से संबंधित चित्र भी हैं और उनके नाम भी हैं। शब्दों को पढ़िए। अब शब्दों को पढ़ना है। नोट, ढोल, तोला, तोता, धोबी, रोटी, कोमल, गोयल, भरोसा, किशोर, कटोरा, सकोरा, सोमवार, धरोहर, अनमोल, कामचोर, खरगोश, तारकोल। ये कुछ और शब्द हैं किसके? ओ की मात्रा के। बोलकर पढ़िए। अब हमें बोलकर पढ़ना है। भोर हो गई, चकोर चुप है, मोर बोल रहा है, चोर भाग गए, किसान रोटी की पोटली लेकर खेत जोतने चल दिए, किशोर अब जागो, चाय पियो, मोहन के साथ घूमने चलो, सोहन घर आ, मोहन पाठ पढ़ रहा है, रोहन बाजार गया, भोपाल कल नगर गया, गोपाल भोजन करो, ढोल मत बजाओ, कोमल कोट पहनो, धोबी घाट पर जाओ, मोची मत बनो, मोती भोजन मत कर। आगे पढ़ते हैं। आगे है धोबी चोर। मोहन व सोहन दो भाई थे, वे काम चोर थे। सोमवार के दिन उनके घर चोर घुस आया। पिताजी व माताजी गोपाल चाचा की बेटी की शादी पर गए थे। मोहन व सोहन तथा उनकी बहन रोजी घर पर अकेले थे। चोर धोबी था। कौन था चोर? धोबी। मोहन ने पुलिस को फोन कर दिया। चोर पकड़ा गया। चोर की जेब से गहने व पैसे निकले। तोता राम राम बोलने लगा। मोहिनी के पास एक कोयल है, वह सारे दिन सोती रहती है। खरगोश ने बोतल गिरा दी। मोहन सभी के लिए बाजार से समोसे लाया। सभी ने मिलकर समोसे खाए। चलिए अब समय है कुछ अभ्यास कार्य करने का। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कीजिए। अब शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करते हैं। घोड़ा, नोट, भरोसा, किशोर, खरगोश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब हमें प्रश्न पढ़ना है और सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। मोहन व सोहन कौन थे? कौन थे दोनों? भाई या चाचा? तो सही विकल्प है भाई। मोहन व सोहन के घर कौन घुसा? कौन घुसा था? चोर या भाई? तो सही विकल्प है चोर। चोर कौन था? कौन था चोर? मोहन या धोबी? तो सही विकल्प है धोबी। समोसे कौन लाया? सोहन या मोहन? तो समोसे लाया था मोहन। कहां से? बाजार से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नांकित चित्रों के नाम लिखिए। अब हमें चित्रों के नाम लिखने हैं। पहला चित्र है टोपी। अगला चित्र किसका है? धोबी। ये क्या है? ये है खरगोश। खरगोश। और ये है कोयल।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब हमें ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द बनेगा कोमल, बोतल, मनोहर, खरगोश, सरोवर, टोकरी। तो ये सब क्या है? ओ की मात्रा के शब्द। अब इन शब्दों को सामने दिए हुए स्थान पर आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है विषय संवर्धन गतिविधियां। अब इसमें क्या है? इसमें दो प्रश्न है। पहला है प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित चित्रों को पहचानकर शब्दों को पूरा कीजिए। अब चित्रों को पहचानकर हमें शब्दों को पूरा करना है। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है ढोलक। ये क्या है? टोपी, टोकरी, और ये है समोसा। आगे है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों को क्रम में रखकर सही शब्द बनाइए। अब हमें शब्दों को सही क्रम में रखकर सही शब्द बनाना है। तो चलिए करते हैं। नैरिका, नहीं, ये शब्द बनेगा नौकरी। ये क्या है? ये शब्द बनेगा समोसा। कोठरी। आगे बताइए कौन सा शब्द बनेगा? ये बनेगा गौशाला। 64। इसी प्रकार बाकी का आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूं मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।